हिस्टोग्राफी का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो मैं आप लोगों के सामने रखा। एग्ज़ाम का मात्र 2 दिन ही बचा है, लेकिन हिस्टोग्राफी का मैं रिवीजन करवा देता हूँ ओनली फॉर ऑब्जेक्टिव का। जो पहला क्वेश्चन इसका आता है, इतिहास विज्ञान ही नहीं उससे बढ़कर किसका कथन। ऑप्शन दिया क्रोचे, वकल, डिल थे, ईएचकार। इधर साइड से आंसर भी दिया हुआ है, तो पहला का आंसर कौन हो जाएगा, डिल थे। अगला क्वेश्चन है, धर्मशास्त्र का इतिहास निम्नलिखित में से किस विद्या से संबंधित है। विधि का इतिहास है, सामाजिक इतिहास है, सैनिक इतिहास, राजनीतिक इतिहास है। इसका आंसर हो जाएगा विधि का इतिहास। पर गेस का आंसर डाउट पर भी रहता है, आप लोग इसका आंसर सोच समझ कर दीजिए। अगला क्वेश्चन आता है, किस विषय को इतिहास का मेरुदंड के नाम से जाना जाता है। सामाजिक इतिहास को, आर्थिक इतिहास को, या विधि का इतिहास, या इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर क्या होगा, आर्थिक इतिहास। किस इतिहासकार ने भूगोल को इतिहास का नेत्र कहा। इसका आंसर क्या हो जाएगा, जॉनसन ने। ए स्टडी ऑफ हिस्ट्री का लेखक कौन है। द क्रोचे है, टैनवी है, हीगेल है, या कार्ल मार्क्स कौन है। इसका आंसर क्या होगा, टैनवी। ए स्टडी ऑफ हिस्ट्री हम ईएचकार की बुक पिछले वीडियो में रिव्यू करवाए थे, उसमें चैप्टर को पढ़ना है। अगला क्वेश्चन है, सैनिक इतिहास लेखन की विद्या का प्रथम विद्वान था। थ्यूसिडाइडिस, बेकेन, क्रोचे, या ईएचकार। थ्यूसिडाइडिस। आर्थिक इतिहास लेखन किस शताब्दी की देन है। इसका आंसर क्या होगा, 17वीं, 18वीं, 19वीं शताब्दी या 20वीं। तो आर्थिक इतिहास की बात हम कर लें तो 19वीं शताब्दी की, एक कन्फर्म इसका आंसर हो सकता है 19वीं शताब्दी। आर्थिक इतिहास लेखन किस विषय पर आधारित है। भूगोल पर, गणित पर, राजनीतिक शास्त्र पर, या विज्ञान पर। इसका आंसर गणित पर होगा। इतिहास और मनोविज्ञान के संबंध का वर्णन किया गया है, मतलब वर्णन किया गया नहीं, किसने किया, तो बार्ने ने। पुरातात्विक का विभाजन किया गया अभिलेखों के रूप में, स्मारकों के रूप में, मुद्राओं के रूप में, या सभी रूपों में किया गया। ऑप्शन में सभी भी दिया हुआ, सभी जब भी दिया रहा है तो इसका आंसर सभी वाला ही मानेगा, सभी वाला आंसर। दूसरा पेज स्टार्ट होता है, इतिहास का प्रारंभ इतिहास के रूप में हुआ, किसने लिखा। बोला है कि इतिहास का प्रारंभ इतिहास के रूप में हुआ, बस, जॉनसन। कार्य कारण के संबंध में सर्वप्रथम किस विद्वान ने विचार प्रस्तुत किया। कार्य कारण के संबंध ये भी ईएचकार की बुक का ही है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, वाल्स। कार्य कारण की अवधारणा किस शताब्दी की देन है, तो 18वीं शताब्दी की देन है। कारण शब्द की उत्पत्ति किस भाषा के शब्द से हुई है, लैटिन भाषा के शब्द। भाग्यवादी एवं धार्मिक अवधारणा में विद्वान था, बिजारो था, हीगेल था, मैडलबाम था, या उपयुक्त सभी। इसमें भी उपयुक्त सभी दिया, इसका आंसर क्या होगा, सभी हो जाएगा। कौसा किस भाषा का शब्द, पढ़ने से ही लग रहा है कि कौसा एक लैटिन भाषा ही होगी। किस काल में समाज में बुद्धिवाद का विकास हुआ, 16वीं और 17वीं शताब्दी में, 17वीं और 18वीं शताब्दी में, 18वीं और 19वीं शताब्दी में, इनमें से कोई नहीं, 17वीं और 18वीं शताब्दी में। 1857 के विद्रोह का तत्कालिक कारण क्या था, सबकी पता है कि मेरठ की घटना, यानी कारतूस वाली घटना जो थी, इसमें भी चैप्टर पढ़ने को मिलती है, बता सकते हैं आप। घटना उसे कहते हैं जिससे सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक परिवर्तन होते हैं। किस विद्वान का कथन है, हीगेल का है, ईएचकार का है, मैडलबाम का है, या बिजोई का। इसका आंसर मैडलबाम होगा। भाग्य की भूमिका में किस सभ्यता के लोग निवास, भाग्य की भूमिका में किस सभ्यता के लोग विश्वास करते हैं, इजिप्शियन के, बेबीलोनियन के, ग्रीक का, या सभी का। अब ये भी क्वेश्चन सभी पे ही आ गया, इसका भी आंसर क्या, सभी हो जाएगा। कार्य कारण सिद्धांत के ऐतिहासिक स्कूल का प्रणेता था,
विलियम डी थे, स्पेंगलर, कार्ल मार्क्स, राके। विलियम ना विल्हम डी थे। इतिहास शब्द की उत्पत्ति हुई है किससे? जर्मन शब्द से। इतिहास के जनक के नाम से कौन प्रसिद्ध है? तो सबको पता है, लोडर। फिर किस विद्वान ने लिखा है कि इतिहास की परिभाषा करना सरल नहीं है? चार्ल्स फर्ड। सिटी ऑफ गॉड नामक ग्रंथ का लेखक कौन है? द सेंट ऑगस्टिन। थ्यूसिडाइड्स किस देश का इतिहासकार था? यूनान का। इतिहास अतीत और वर्तमान के मध्य अनंत वार्ता किसने लिखा? तो E.H. कार्ल ने। इस चैप्टर पढ़े नेचर ऑफ हिस्ट्री, उसमें एक पॉइंट आता है अनएंडिंग डायलॉग, जिसको अनंत वार्ता कहते हैं। उसमें ही यह बात कहा गया था कि इतिहास जो है अतीत और वर्तमान के बीच एक अनंत वार्ता। एक तरह से इतिहास का ये अर्थ भी समझा देता है कि इतिहास क्या है। लिखे कौन है? E.H. कार्ल। इतिहास राष्ट्र की स्मरण शक्ति किसका कथन? तो डॉक्टर S. राधाकृष्णन। इतिहास क्या है नामक ग्रंथ का लेखक कौन है? E.H. कार्ल। हम बुक रिव्यू करवा चुके हैं। इतिहास के पास सिखाने को कोई सबक नहीं है। ये पीछे भी क्वेश्चन था और फिर अभी रिपीट कर दिया हीगल। इतिहास अपने आप को आंशिक रूप से दोहराता है। किसका मत है? ट्रेबेलियन का। ये भी नेचर ऑफ हिस्ट्री का एक पॉइंट है। हिस्ट्री रिपीट इटसेल्फ। क्या इतिहास अपने आप को दोहराता है? तो कुछ इतिहासकार कहते हैं कि इतिहास अपने आप को दोहराता है, परंतु कुछ इतिहासकार का मानना है कि इतिहास अपने आप को नहीं दोहराता, बल्कि इतिहासकार खुद उसे दोहरा देता है। इतिहास में किस दृष्टिकोण के समर्थक महापुरुषों की भूमिका को अधिक महत्व प्रदान करते हैं? पूर्वी दृष्टिकोण के समर्थक, राष्ट्रीय दृष्टिकोण के समर्थक, परम्परात्मक दृष्टिकोण के समर्थक या धर्मशास्त्रीय दृष्टिकोण के समर्थक? इसका आंसर क्या होगा? धर्मशास्त्रीय दृष्टिकोण के समर्थक। आधुनिक पूर्वी दृष्टिकोण का समर्थक इतिहासकार था। आधुनिक पूर्वी दृष्टिकोण के कौन थे? तो डॉक्टर मजुमदार और डॉक्टर के.पी. जायसवाल दोनों थे। प्राचीन भारत में किस शासक ने समाजवादी नीति को अपनाया था? अलाउद्दीन ने, अशोक ने, अकबर ने या औरंगजेब ने? सबसे महान इसमें जो था शासक वो अशोक ही था। तो समाजवादी नीति को कौन अपनाया? अशोक। उग्र राष्ट्रवाद राष्ट्र के लिए होता है अहितकर, हितकर, व्यर्थ या इनमें से कोई नहीं? तो इसका आंसर अहितकर होता है। सबाल्टर्न इतिहासकारों का प्रमुख लेखन विषय है समृद्ध लोगों का वर्णन, महत्वपूर्ण घटनाओं का वर्णन, राजाओं का वर्णन या जनसाधारण का वर्णन। तो सबाल्टर्न इतिहासकार कहता है कि इसमें जब भी बात होगी तो जन लोगों की बात होगी, यानी कि जनसाधारण का वर्णन किया गया। फिर अगला है जनवादी लेखकों में प्रमुख है सुमित सरकार, शाहिद अमीन या दोनों या इनमें से कोई नहीं? जिसका आंसर 100 वाला होगा, यानी सुमित सरकार और शाहिद अमीन दोनों। अगला क्वेश्चन है पुराणात्मक इतिहास लेखन के विकास में सर्वाधिक योगदान था किसका? चीनी क्रांति का था, रूसी क्रांति का था, फ्रांस की राज्य क्रांति का था? इनमें से एक ही आंसर क्या होगा? फ्रांस की राज्य क्रांति। मानवतावादी अवधारणा का प्रबलतम समर्थक थे पेट्रार्क, राके, बोकेसियो या कोई नहीं? तो पेट्रार्क। इतिहास विज्ञान में अपितु कला किस इतिहासकार ने लिखा? तो कार्ल आर पापर। ये भी आपको E.H. कार्ल के बुक में पढ़ने को मिलेगी। चैप्टर हो जाएगा आपका ये शायद 3rd चैप्टर में मिलेगा, इतिहास कार्य का संबंध में। इतिहास विज्ञान अथवा कला, इस प्रश्न को सर्वप्रथम किस विद्वान ने उठाया था? इसका आंसर J.B. ब्यूरी हो जाएगा। इतिहास एक विशेष प्रकार की कला, किसका कथन? क्रोचे का।
देखिए दोनों क्वेश्चन डिफरेंट। इतिहास विज्ञान नहीं अपितु कला, तो हमारे यहाँ काला और पापड़। और जब देगा कि इतिहास एक विशेष प्रकार की कला है, तब क्या होगा? क्रोच है। इतिहास एक विज्ञान, न कम है न अधिक है, किसने लिखा था? तो जे.बी. ब्यूरी। पॉवर्टी ऑफ हिस्टोरिज्म का लेखक कौन है? ये भी E.H. कार्य की बुक है। ये भी आपको फर्स्ट नहीं सेकेंड चैप्टर में पढ़ने को मिलेगी पॉवर्टी ऑफ हिस्टोरिज्म के बारे में। किस विद्वान की मान्यता है कि इतिहास को विज्ञान मानना गलत है? गेरोन्स्की। इतिहास एक विज्ञान है अथवा कला, विवाद किस शताब्दी में हुआ था? तो 19वीं शताब्दी में। इतिहास एक विज्ञान है अथवा कला, किस इतिहासकार ने कहा था? तो इसका आंसर ऊपर दिया हुआ था ना, इतिहास विज्ञान अपितु कला, कौन कहा? तो काला पापड़। विज्ञान और इतिहास दोनों का उद्देश्य क्या? तो सत्यान्वेषण करना, किसी भी अतीत को हमको समझा देना कि वो अतीत में जो घटना हुई थी सत्य में हुई थी कि नहीं हुई थी, उसी बात को करने के कारण को हम सत्यान्वेषण इतिहास कहते हैं। अगला था इतिहासकार के निर्णय होते हैं लचीले होते हैं। इतिहासकार निर्णय ले लेते हैं कि नहीं ये हुआ हो, लेकिन 100% तो नहीं कहते कि ये हुआ नहीं कि ये हुआ ही होगा, इसलिए इस घटना को हम लचीला कह सकते हैं। अतीत का पुनर्तत्व ही वर्तमान है, किस इतिहासकार का कथन है? डॉक्टर जे चौबे। अगला क्वेश्चन आता है इतिहासवाद आध्यात्मिक सृष्टि की ऐतिहासिक विद्या द्वारा सत्यान्वेषण की विकास प्रक्रिया किसने लिखे? ग्यूडो द रूगिरो। इतिहासकार की दरिद्रता शब्द का प्रयोग किया है काला पापड़। इतिहासकार की दरिद्रता है, इसमें एक टॉपिक आती है इतिहासवाद की दरिद्रता, वो भी आप लोगों को पढ़ना पड़ेगा। एग्जाम के लिए क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है, इतिहास की दरिद्रता। निम्नलिखित में से कौन सा विद्वान दंडवाद का समर्थक है? ये सभी वाले क्वेश्चन पीछे भी था, अभी भी आया कि हीगल थे, मार्क्स थे, टैनवी थे। कार्ल मेनहिम ने इतिहास पर एक निबंध प्रकाशित किया था, कब? 1942 ईस्वी में। लेकिन डेट वाला हिस्ट्री में पूछता नहीं, हिस्टोग्राफी में नहीं पूछता है। किस देश में इतिहास और समाजशास्त्र को समान विषय के रूप में जाना जाता है? जर्मनी में। सापेक्षवाद का जनक कौन था? नियतिवाद था, भौतिकवाद था, आदर्शवाद था, इतिहासवाद था। तो इतिहासवाद कहते हैं किसको? हर बार जो इतिहासवाद आ रहा है उसको कहते हैं क्या? इतिहासवाद हमें वह सिखाता है कि अतीत में जो घटना हो चुकी है वही घटना वर्तमान में न हो, और वर्तमान में अगर न हो तो उसमें सीख मिलेगी कि कोई भी चीज़ भविष्य में भी न की जा सकती। इतिहासवाद के जरिए समझा जाता है। इतिहासवाद को कह सकते हैं कि नियतिवाद है कि जो इतिहास में घटना हो चुकी है वह 100% हो ही ना कि वर्तमान में भी हो ही जाता है। निम्न में से कौन सी विशेषता इतिहासवाद से संबंधित नहीं है? तो विकास। इतिहासवाद बोल रहे हैं कि विकास, इतिहासवाद में कभी विकास हो ही नहीं सकता, क्योंकि अतीत में घटना जो पहले घट चुकी है वर्तमान में होगा ही नहीं, होने देंगे भी नहीं। सापेक्षवाद को सत्यान्वेषण हेतु साधन किस इतिहासकार ने बनाया था? सर साइमन काम्टे ने। जीवन और यथार्थ इतिहास से अभिन्न किस विद्वान का मत? क्रोचे का। किस धर्मशास्त्रीय अवधारणा में व्यक्ति अपने को ईश्वर के अत्यंत निकट मानता? तो यहूदी अवधारणा में। इतिहास में ईश्वर का निवास होता है, किस विद्वान का कथन है? रांके का। इसी के साथ आपका ऑब्जेक्टिव खत्म होता है। आप लोगों से वह निवेदन है कि एग्ज़ाम में जो भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है उसे सही से आंसर ठीक लगा, गेस के आंसर पर विश्वास ना करें। जो आप पढ़ चुके हैं उसी हिसाब से इसका आंसर लगाइए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। इतना वीडियो पूरा देखने के लिए।